हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि पिछली वीडियो एक्चुअली 3 क्वेश्चन की होने वाली थी, बट मैंने उसको स्प्लिट कर दिया था 2 वीडियोस में, जिसमें कि पहली वीडियो जो इसकी पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूँगा। तो टॉपिक सेम है, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक प्रॉब्लम्स ही है ये भी, बट क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होने के कारण और क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको मैं चाह रहा था कि आप लोगों को अलग से बताऊँ, इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया इन दोनों लेक्चर्स को। तो ये लेक्चर नंबर 16 ही है, बट पार्ट 2 है लेक्चर नंबर 16 का। सो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें 3 केसेस मैंने लिया है, काफ़ी लेंदी जाएगा ये, ठीक है। और इन तीनों ही केसेस में हमें A1, A2 और A3 मतलब एक्सेलरेशन, दिस इज़ A1, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ये बात ध्यान से रखना। ये 3 ब्लॉक्स की हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जबकि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है एक बारी 2 kg वाले ब्लॉक पे, एक बारी 3 kg वाले ब्लॉक पे और एक बारी 7 kg वाले ब्लॉक पे। सो उन तीनों केजीज़ वाले ब्लॉक पे जब 10 न्यूटन एक बारी ऐसे फोर्स लग रहा है, सो क्या डिफरेंस होगा इनकी एक्सेलरेशन में, ये हम ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पर 2 kg वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहला ए केस में ले रहा हूँ। अभी देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको दिया जाए कि 2 ब्लॉक हो या 3 ब्लॉक हो, तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा है कि सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि तीनों सेम ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करी जाए। मतलब आप ऐसा केस लोगे कि तीनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और फिर चेक करोगे कि क्या फ्रिक्शन जो है वो सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पा रहा है उन तीनों को, 3 kg को, 7 kg को इस केस में, क्योंकि 2 kg ऑलरेडी 10 न्यूटन फोर्स है हमारे पास। सो चलो इन तीनों को साथ में लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, तीनों को साथ में लेना है। तीनों ही मास को ऐड कर दो और एक मास बना लो। 7 3 10 12 kg, 12 kg है और इस 12 kg पे अब ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और नीचे वाले सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज μ3 0। सो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स दैट इज 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, 10/12, दैट इज 5/6, ठीक है। इतना मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आया एक्सेलरेशन जब तीनों ही साथ में मूव करेगा तब। इसको नोट करके रखते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन कितना है, 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, 2 kg वाले ब्लॉक को सिर्फ, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है। एक एक करके हम देखते हैं, पहले 2 kg, देन 3 kg, देन 7 kg, ऊपर से आते हैं क्योंकि ऊपर फोर्स लग रही है। सो 2 kg वाले ब्लॉक की इतनी अगर एक्सेलरेशन होगी तो क्या μ1 उसको प्रोवाइड करवा पाएगा, मतलब ये सिचुएशन इसको प्रोवाइड करवा पाएगा इतनी एक्सेलरेशन, देखते हैं। सो 10 न्यूटन है, इसके पीछे कितनी फोर्स लगेगी आपको, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2g, क्योंकि नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे 2g, दैट इज इक्वल्स टू n, ठीक है। क्योंकि जस्ट ये वाली इस फ्लोर पे लग रही है, इस सर्फेस पे लग रही है, 2 × g, ठीक है। सो नॉर्मल 2g होगा यहाँ पे और ये फोर्स 10 न्यूटन है। सो 10 माइनस ऑफ 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2g दैट इज 20 इज इक्वल्स टू 2a। देखते हैं यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 10 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2a, दैट इज 6/2 इज इक्वल्स टू a, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की, उससे काफ़ी ज़्यादा है एक्सेलरेशन ये। सो यहाँ पे क्या की जाए इस केस में, क्योंकि आप फ्रिक्शन को कम नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन को कम करे यहाँ पे, मतलब अगर सोचोगे कि चलो मुझे इसकी एक्सेलरेशन 5/6 करनी है तो कुछ कम करते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते, आप इसको ही घटा बढ़ा सकते हो। तो इसको अगर घटा दिए तो एक्सेलरेशन और ज़्यादा बढ़ गई 2 kg की। सो आपके पास ऑप्शन नहीं है फर्स्ट वाले 2 kg ब्लॉक के साथ कुछ करने का। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्रिक्शन आपका यही मैक्सिमम वाला ही लगेगा, क्योंकि अगर जैसे ही इसको कम किया तो इसकी एक्सेलरेशन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा है। सो आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ही लगाना पड़ेगा, दैट इज़ 0.2 × 2g। सो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा बाकी नीचे वाले एक्सेलरेशन से। ये चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 न्यूटन कांस्टेंट है भाई, और इस चीज़ को आप घटा नहीं सकते। अगर घटाओगे तो और एक्सेलरेशन बढ़ेगी, जबकि हम ऑलरेडी मैक्सिमम पे ही हैं। सो पहले वाले केस में तो कुछ नहीं कर सकते, 2 kg ब्लॉक अलग से जाएगी ही जाएगी, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन होगी ही होगी। सो पहले वाले के केस में बिल्कुल क्लियर है। अब 3 kg और 7 kg वाले ब्लॉक को देखते हैं कि क्या वो साथ में मूव कर पाएगी या नहीं। तो जब 2 kg वाले ब्लॉक पे पीछे की ओर 0.2 × 2g लग रहा है ऑलरेडी, तो 3 kg वाले ब्लॉक पे आगे की ओर 0.2 × 2g लगेगा ही लगेगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण
इस पे पीछे लग रहा है 0.2 इंटू 2g, तो इस पे आगे 0.2 इंटू 2g लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और अब हम क्या कोशिश में है कि 3 kg और 7 kg साथ में मूव करें, क्योंकि 2 kg तो साथ में मूव नहीं कर सकता, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है जैसा हमने देख लिया। सो अब 3 kg और 7 kg को देखते हैं, उनको अगर साथ में ऐसे कंसिडर की जाए तो 7 + 3 = 10 kg, ठीक है। आगे की ओर फोर्स कितना है 0.2 इंटू 2g, दैट इज़ 4 न्यूटन, ठीक है। पीछे कोई एक्सेलरेशन है नहीं क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। सो 4 = 10 इंटू a, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन होगी अगर ये साथ में मूव करे तो। पर क्या अब ये फ्रिक्शन जो है सेकेंड सरफेस वाला यहाँ पे, वो इसको इतनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पाएगा? क्योंकि अब यही जो है, ये वाला जो है, यही इसको और नीचे वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पा सकता है, और कोई भी फोर्स यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। सो 0.2 इंटू 2g तो है हमारे पास, ये है। अब 3 kg वाले की जब एक्सेलरेशन 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगी, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? क्या टोटल मैक्सिमम होगा इस केस में भी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या नहीं, वो चेक करते हैं। सो ये चेक कैसे कर सकते हैं? वेल, आगे की ओर में कितना है 0.2 इंटू 2g, दैट इज़ 4 माइनस ऑफ पीछे फ्रिक्शन f लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्सेलरेशन कितनी करवानी है 0.4, ठीक है। सो यहाँ से f की वैल्यू कितनी निकल के आई है 4 माइनस ऑफ 1.2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इस केस में फ्रिक्शन, इस वाले केस में। और इतनी ही फ्रिक्शन फोर्स फिर इसके आगे लगेगी, दैट इज 2.8 न्यूटन बेसिकली, नॉट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स। सो 2.8 न्यूटन आगे लगेगी। अब 2.8 न्यूटन इसके आगे लगेगी तो क्या 7 kg वाले ब्लॉक को सेम एक्सेलरेशन हो पाएगा या नहीं, वो देखते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है या 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, सेम एक्सेलरेशन मिल रही है। मतलब 3 kg और 7 kg ब्लॉक तो साथ में मूव कर सकती है, बट 2 kg की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, दैट इज़ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगी। सो ये आप देख लो, मतलब ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने काफ़ी जल्दी में बताया, बट आप फिर से एक बार ध्यान से सुनो कि सबसे पहले हमने क्या देखा, 2 kg वाले ब्लॉक पे देखा कि 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगी तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, वो हमने देखा कि 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आई, जो कि किससे ज़्यादा आई, जब हम तीनों ब्लॉक को एक साथ कंसिडर किया तब कितनी आई थी हमारी एक्सेलरेशन, जस्ट 5.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आई थी, जो कि 1 से कम थी। बट यहाँ पे 3 है जो कि वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा है। सो 2 kg वाले ब्लॉक के पास कोई चारा नहीं है, जितनी उस पर प्रेजेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा तो वो लगा नहीं सकता फ्रिक्शन। सो उतनी ही फ्रिक्शन उस पर लग जाएगी, क्योंकि अगर उससे कम लगाओगे तो उसकी एक्सेलरेशन और ज़्यादा होगी, जो कि फ्रिक्शन जाने नहीं देगा, ऐसा करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। तो 2 kg की बात तो समझ में आ गई। अब फिर उसके पास और 2 ब्लॉक थी, 3 kg और 7 kg। सो उसने क्या किया कि चलो देखते हैं 3 kg और 7 kg साथ में मूव कर सकती है या नहीं। सो फिर इसने उन दोनों ब्लॉक को साथ में ले लिया। साथ में लेने के बाद देखा कि उनकी कॉमन एक्सेलरेशन 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रही थी, और 3 kg वाले ब्लॉक पे जो आगे की तरफ फोर्स है वो 0.2 इंटू 2g ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 kg पे ऑलरेडी वो पीछे की तरफ लग रहा है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो 3 kg पे उतनी ही आगे की डायरेक्शन में होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये वाला। अब 3 kg में पीछे की डायरेक्शन में कितनी फ्रिक्शन फोर्स होगी, सो वो हमने कैसे किया, कॉमन एक्सेलरेशन निकाला 3 kg और 7 kg, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता थी, तो उसका यूज़ करके हमने f की वैल्यू निकाली, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाली, जो कि 3 kg पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि लग रहा है। क्यों? साथ में मूव करने के लिए। और साथ में हम क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं बार बार, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि साथ में क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को रोकना। तो 2 kg और 3 kg के केस में तो वो कर नहीं पाया, मतलब 2 kg और 3 kg तो रिलेटिवली मूव कर गई, ठीक है। बट 3 kg और 7 kg के केस में वो फिर से अटेम्प्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या फ्रिक्शन केपेबल है रिलेटिव वेलोसिटी को रोकने के लिए। सो हमने पाया हाँ है। क्यों? क्योंकि पीछे की केस में, मतलब 3 kg के केस में जो पीछे की ओर फ्रिक्शन लग रही है, अब उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, उसकी वैल्यू 2.8 न्यूटन निकल कर आई यहाँ पे। और सेम फोर्स जब 7 kg में आगे लगेगी, क्यों लगेगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। सो वो 7 kg की अगेन एक्सेलरेशन 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर कर दे रहा है। मतलब क्या कि 3 kg और 7 kg की सेम एक्सेलरेशन आ जा रही है गिवन फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का यूज़ करके, ठीक है। सो 3 kg और 7 kg ब्लॉक तो साथ में मूव करेगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, बट 2 kg जो मूव करेगी वो 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगी, उस पर कोई चारा नहीं है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था पार्ट ए। अब पार्ट बी देखते हैं। अब पार्ट बी का केस क्या है, पार्ट बी का केस ये है कि अब जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है वो 3 kg वाले ब्लॉक पे कुछ ऐसा लग रहा है। सो फिर से आप क्या करोगे, तीनों की कॉमन एक्सेलरेशन देखोगे। तीनों की कॉमन एक्सेलरेशन कितनी निकल कर आई थी,
5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वो मैंने अभी जस्ट निकाला इससे पहले पार्ट में, देख लो आप, ठीक है। सो अब क्या इतनी एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक को प्रोवाइड करवा पाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स आप 3 kg पे लगा रहे हो और 2 kg पे कोई ऐसा फोर्स लग नहीं रहा है, तो जो फ्रिक्शन है वो 2 kg पे ऐसा आगे लगेगा, ये यहाँ वाला फ्रिक्शन, और 3 kg पे पीछे लगेगा, ठीक है। सो 3 kg वाले पे देखो कि इतनी एक्सेलरेशन हो पाएगी उसकी, तो अगेन हम वैसे ही करेंगे, कैसा करेंगे, 3 kg वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा कर देखेंगे, 10 माइनस ऑफ कितना लगेगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2g माइनस ऑफ, देखो अब 3 kg वाले पे एक और फ्रिक्शन है यहाँ पे जिसकी फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू 0.3 है, सो इसको मैं अभी f लिखता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, कुछ ऐसा होगा हमारे पास। बट उससे पहले देखते हैं 2 kg वाले को, कि 2 kg वाले को ये 0.2 वाला जो है वो प्रोवाइड करवा पाएगा क्या 5/6 मीटर्स पर सेकेंड की स्क्वायर की एक्सेलरेशन। सो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्शन है जो आगे की डायरेक्शन में इस पे लगेगा, जस्ट उसको मैं इक्वल कर रहा हूँ 2 इंटू एक्सेलरेशन के, जो कि एक्सेलरेशन है 5/6। सो ये कुछ आया ऐसे 5/3 निकल कर, और μ1 की जो वैल्यू है यहाँ पे 0.2, उससे जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितनी निकल कर आएगी 0.2 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है, ये कम है, मतलब जो एक्चुअल में फ्रिक्शन आ रही है वो कम आ रही है 4 न्यूटन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रिक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू से, जो कि 0.2 इंटू 2g है, उससे कम लगकर भी सेम एक्सेलरेशन 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर प्रोवाइड करवा सकता है 2 kg वाले ब्लॉक को। सो यहाँ पे अब कम फ्रिक्शन लगेगी, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगी, यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 5/3 लगेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इतना फ्रिक्शन लग जाने के बाद वो 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करवा पा रहा है, और ऐसा कोशिश है फ्रिक्शन की कि वो तीनों साथ में ब्लॉक मूव करे। सो अब 3 kg पे भी वो पीछे की डायरेक्शन में 5/3 ही लगेगा, सो ये वाला नहीं लगेगा बल्कि 5/3 लगेगा। सो 10 माइनस 5/3 और माइनस ये वाला f भी जो है, अभी मैं f लिखता हूँ और उसकी वैल्यू वापस से फाइंड करूँगा तब जब 3 kg की एक्सेलरेशन भी 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, और यहाँ से देखते हैं कि ये f की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, माइनस ऑफ 5/3 माइनस ऑफ दिस 3 टाइम्स 2 is 6, 5/2 दैट इज इक्वल्स टू f। तो ये कितना होगा यहाँ पे 10 माइनस ऑफ दिस इज 6, 10 माइनस 15 दिस इज 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू f। सो यहाँ से आप देखोगे तो कितनी आएगी, दिस इज 6, 60 माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू f। सो यहाँ पे आप जब f निकालोगे तो वो कितना आएगा 35/6, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 न्यूटन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब देखता हूँ कि क्या ये 6 न्यूटन फोर्स इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट से आ सकती है या नहीं, ये 6 न्यूटन फोर्स उससे ज़्यादा है या फिर कम है तो आ सकती है, ज़्यादा है तो नहीं आ सकती है। सो μ2 के केस में अगर देखो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा 0.3 इंटू नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा, यहाँ पे ये 2 है, 3 kg और 2 kg है, 3 kg के ऊपर 2 kg रखा हुआ है। सो इस सरफेस पे जो दबाव है इस सरफेस पे वो 5g का आ रहा है, 3g का नहीं आ रहा है बल्कि 5g का आ रहा है, क्योंकि 3 kg के ऊपर भी 2 kg रखा हुआ है। तो जो नॉर्मल होगा वो 5g होगा। तो यहाँ पे आप 5g कंसिडर करोगे तो कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 15, मतलब एग्जैक्टली 15 न्यूटन आ रहा है, जो कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है ये 3 kg और 7 kg के बीच का फ्रिक्शन, और हमें चाहिए कितना 6 न्यूटन। सो यह ईजिली है, ईजिली हमें प्रोवाइड करवा सकता है। सो जो एक्चुअल फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 35/6 है, कहाँ पे, यहाँ पे 7 kg और 3 kg के इंटरफेस पे, ठीक है। तो 3 kg भी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, और 2 kg भी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है। अब देखते हैं 7 kg जो है उस पर जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 35/6 का फोर्स लगेगा, ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि 3 kg वाले को पीछे से इतनी ही फोर्स लग रहा है, वो हमने अभी निकाला, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसके आगे भी इतना ही लगेगा। सो देखते हैं फोर्स कितना है 35/6, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 5/6, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 35/6 न्यूटन ही। सो या नीचे वाले ब्लॉक भी 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर सकता है, करेगा ही। सो सेकंड केस में हमने देखा कि ये तीनों ब्लॉक ही साथ में सेम एक्सेलरेशन से मूव करने की कैपेबिलिटी है इन तीनों ब्लॉक की, जबकि μ1 0.2 है और μ2 0.3 है और μ3 0 है तब के केस में।
सो आपने देखा कैसे मैंने एक एक अलग अलग ब्लॉक पे एनालिसिस की और इस नतीजे पर पहुंचा कि 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर जाएगी। सो ऐसे ही आपको भी अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तीनों बॉक्स को आप साथ में ले लो, साथ में एक्सेलरेशन देख लो, फिर जिस पे वो फोर्स लगी है उस पे आप अटेम्प्ट करके देखो अलग अलग तरीके से। कभी फ्रिक्शन की वैल्यू आप चेंज करो, चेंज करनी ही पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं होगा हर बार कि आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू मिले और तभी 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आए। हमने दोनों ही केस में यहाँ पे देखा μ1 = 0.2 है तब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगा और μ2 = 0.3 है तब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगा। दोनों ही केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन लगी हमारी इंटरफेसेस पे और तब जाकर हमने पाया 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की कॉमन एक्सेलरेशन फॉर ऑल द 3 ब्लॉक्स। सो सबसे पहले हमने 3 kg वाले ब्लॉक को देखा, फिर 2 kg, फिर 7 kg। बट सबसे पहले जब हमने 3 kg वाले ब्लॉक को देखा तो हम कुछ नतीजे पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें पहले ऊपर से देखना पड़ा 2 kg वाले ब्लॉक पे कि आगे की डायरेक्शन में कितनी फ्रिक्शन लगेगी उसको 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देने के लिए। और फिर सेम फोर्स हमने 3 kg वाले पे पीछे लगाया और फिर अगला फोर्स जो 3 kg वाले पे पीछे था इस वाले इंटरफेस का फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू निकाली सेम एक्सेलरेशन से और फिर उस वैल्यू को रखा 7 kg पे जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगी और देखा कि सेम एक्सेलरेशन दे रही है कि नहीं। तो हमने पाया कि तीनों को ही सेम एक्सेलरेशन दे पाएगी। सो ये था सेकेंड पार्ट का, बहुत ही खूबसूरत था ये सवाल। सो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, अब 7 kg वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन कॉमन एक्सेलरेशन कितना आया था हमारा 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 kg को आपको एक्सेलरेशन देना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 2 kg को एक्सेलरेशन देना है आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों में ही फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लगनी चाहिए नेट फोर्स, ठीक है। और नीचे जो 7 kg पे 10 न्यूटन फोर्स आगे में है तो पीछे की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इस इंटरफेस वाली है, μ3 इंटरफेस वाली। सो यहाँ पे मान लो F लग रही है, ठीक है। अगेन मैं वही अटैम्प्ट कर रहा हूँ, वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम ना लगे और तब देखते हैं। तो जो फोर्स है आगे की डायरेक्शन में 10 है, माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज टू मास ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 5/6। यहाँ से आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालो, दैट इज़ 10 माइनस ऑफ 35/6 और ये कितनी आएगी हमारे पास 25/6, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू। अब क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू μ2 जब 0.3 है इस इंटरफेस पे, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है क्या? अगर ज़्यादा है तो नहीं दे पाएगा, कम है तो दे सकता है। तो फिर से देख लेते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 इंटू और नॉर्मल क्या है मैंने डिस्कस किया था 5 × 10 दैट इज़ 5G और ये कितना आया था 15 न्यूटन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये तो काफ़ी कम है, ये जस्ट 4 के अराउंड है, 4 पॉइंट समथिंग न्यूटन और ये 15 न्यूटन है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हमारे पास। सो ये 7 kg को तो दे देगा 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और ये फ्रिक्शन जो है अब कितना आएगा हमारे पास 25/6 और वही इसके आगे लगेगा 25/6 न्यूटन, ठीक है। सो बैक के डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शन जानना है जो कि ये 0.2 वाला लगाएगा इस पर पीछे की डायरेक्शन में। F ले लो, इसको F' मान लो, कंफ्यूज मत करना इस F के साथ। सो अब देखते हैं कि 3 kg वाले को 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर प्रोवाइड करवा पा सकता है कि नहीं। सो 25/6 माइनस ऑफ F' दैट इज इक्वल्स टू 3 × 5/6। यहाँ से F' कितना आएगा 25/6 माइनस ऑफ 15/6 दैट इज इक्वल्स टू 10/6 न्यूटन। इतना है F' और यही F' इसके आगे लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये 10/6 लगेगा तो क्या वो इस ब्लॉक को 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दे पाएगा? देखते हैं क्या है फोर्स 10/6 दैट इज इक्वल्स टू 2 दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इज़ 5 सो A इज़ 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। या ये दे रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को भी दे रहा है 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। 3 kg वाला तो ऑलरेडी एडजस्ट करके मतलब सेल्फ एडजस्ट फ्रिक्शन को ऐसे कर रहा है वो दोनों ही इंटरफेस पे, ऊपर और नीचे वाले पे। ऐसे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को नहीं ले रहा है अपने वश में, बल्कि उससे कम वाले वैल्यूज़ को अटेम्प्ट कर रहा है लेने की ताकि रिलेटिव मोशन को रोका जा सके और ये रोक दे रहा है। तीनों ही ब्लॉक की सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा दे रहा है इस केस में भी, जो कि 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। सो देखो फ्रिक्शन कैसे खुद को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। तभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और उसकी खूबसूरती हमें यहाँ देखने को मिल रही है पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, कि कैसे फ्रिक्शन खुद को ऐसे एडजस्ट कर रहा है कि वो इन तीनों ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन को रोक रहा है, ठीक है। तो हमने ये तीनों पार्ट ही देख लिया और काफ़ी अच्छे से हमने सीख लिया। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है आपके मन में, आपके दिल में, तो वापस से इस क्वेश्चन को देखो, वापस से इसे खुद अटेम्प्ट करो और फिर भी डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट करो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी मैंने लिंक्स दे रखे हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो।
और मैंने इस क्वेश्चन के साथ इस सीरीज़ दैट इज़ लेक्चर नंबर 16 की पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैंने ख़त्म कर दिया है, दैट इज़ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो इसके बाद की वीडियोस में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। और इस वीडियोस तक अगर आपको अभी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू।